हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड है हम उससे और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसे किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमें टेबल्स कितने तक याद करने हैं जिससे हमारी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके। तो हमें कम से कम जितने हमें टेबल आने चाहिए वो हमें 2 से लेकर के 30 तक टेबल मिनिमम है। इतने तो टेबल हमें कवर करने ही हैं। टेबल्स हमें इस तरह याद करने हैं कि हमें बीच में सोचना ना पड़े। जैसे किसी भी सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें जैसे दे दिया कि 17 पाँचे क्या होता है, तो हम सोच रहे हैं 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ते 51। नहीं, हमें 17 पाँचे दिखते ही फटाफट से 85 उसका उत्तर देना ही है। इसी तरीके से जैसे 22 पाँचे दे दिया 110, सेम 21 जैसे 21 निमे दे दिया, ऐसे हमें फटाफट उसका आंसर करना आना चाहिए। और ये ऐसे नहीं है कि एकदम से आप टेबल पढ़ोगे उसे रीड करोगे लगातार और आपको आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए और उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस में उसे ऐड करो। जैसे कई बार रात को नींद नहीं आ रही आपको, तो अपने आप मन में ही उसे बोलो, जैसे 17 पाँचे कितना होता है नहीं पता चल रहा, तो आप 17 एकम 17, 17 34 ऐसे करके जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको ये टेबल्स आने लग जाएंगे। एंड टेबल्स के बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है जिसे हमें अपनी कैलकुलेशन में ऐड करना है वो है हम स्क्वायर्स के अंदर। जैसे कई जो कैंडिडेट होते हैं उनकी प्रॉब्लम आती है, वो एक सीरीज़ में तो जैसे पता कर लेते हैं, जैसे उन्हें स्टार्टिंग से जैसे लिखने को दे दिया 1 का स्क्वायर 2 3 4 ऐसे करते तो 35 तक का बता देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि उन्हें बीच में से पूछ लिया जाए जैसे 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो 55 का स्क्वायर बता नहीं पाते हैं। वो स्टार्टिंग से 51 का जैसे ये होता है, 52 का ये, 53 का ये, 54 का, ऐसे करते करते 55 के। तो हमें स्क्वायर की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें बीच में से जितने तक अपना उन्हें रीड किए उसमें से कोई भी स्क्वायर जब हमसे कोई पूछता है तो हम उसे फटाफट बता पाएँ। और ये इसको प्रैक्टिस करने का एक सिंपल ही तरीका है। इसे कम से कम एक पेज पे 5 ऐसे लाइंस बना के इसे लिखो और ऐसे एक दिन में 2 पेज कवर करने हैं आपको। ये अपनी रूटीन में बनाओ, आप देखना धीरे धीरे आपके स्क्वायर अच्छे से याद होने लगेंगे और आप अपने जैसे टेस्ट वगैरह करोगे तो आपको अपना रिज़ल्ट दिखेगा कि स्क्वायर के अंदर हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। बाय चांस जैसे 60 से आगे के स्क्वायर आगे तो वो हमें निकालने आने चाहिए और ये स्क्वायर निकालना मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आते हैं हमारी क्यूब्स। हमें क्यूब कितने तक करनी है, 1 से लेकर के 30 तक, ये मिनिमम क्यूब्स है। और इसकी भी सेम प्रैक्टिस करनी है जैसे आपने स्क्वायर की थी। एक पेज पे ऐसे 5 लाइंस या 4 लाइन ऐसे बना के और उन सब बॉक्स के अंदर आपको क्यूब लिखनी है। एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके पावर सेट। पावर सेट मतलब जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगी 4, 2 की पावर 3 होगी 8, ऐसे करके कम से कम आपको 10 तक पावर सेट करने हैं। और 10 के आगे जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 तक आप इसे आगे कर सकते हैं। देन उसके बाद में आते हैं, देन लास्ट में आपको करने हैं फ्रैक्शन आप किस तरह कवर कर सकते हो, जैसे कई बार आप डीआई वगैरह के सेट करते हो, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करते हो, उसके अंदर जो भी फ्रैक्शन दिखे उसे आप अलग नोटबुक पे नोट करते जाए और उसे बार बार आप देखोगे ना, आप ये सब चीज़ें अपने कम से कम डेली लाइफ के अंदर 15 से 20 मिनट देना इन्हें स्टार्ट कर दो, आपको 1 मंथ के अंदर इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। यही वो रूटीन है जिसे एक टॉपर स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में फॉलो करता है। और यदि आप भी चाहते हैं एक एवरेज एस्पिरेंट से एक टॉपर एस्पिरेंट में बदलना, तो कम से कम मिनिमम 10 मिनट तो आप बेसिक मैथ को अपने ऐड करो ही करो। इसे आप किसी भी तरीके से 10 मिनट तो आपको टेबल स्क्वायर को क्यूब पावर सेट फ्रैक्शन इनको देने ही देने हैं। आप 1 मंथ के अंदर ही अपना रिजल्ट चेक कर लेना, आपको अपने नंबर इंक्रीज़ ही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर भी आपके लिए कुछ बढ़िया ही लेके आएंगे।